नमस्कार चैंपियन, स्वागत है आपका हैकर सीरीज में। और आज का हमारा जो डेरिवेशन का टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता है, जैसे कि हर एक प्लेट का जो एरिया है वो हमारे पास ए है। हर एक प्लेट का एरिया ए है और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इन प्लेट्स पे वो है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए हो जाएगा। वो है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए हो जाएगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी। नाउ अब मुझे फाइंड करना है इनका कैपेसिटेंस जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। तो यहां से जो मेरा फॉर्मूला है C बराबर वो हो जाएगा Q अपॉन V। वेट, मुझे यहां पर Q तो पता है कि इन प्लेट्स पर कितना चार्ज है, लेकिन क्या इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है? नहीं पता मुझे इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। पर मुझे एक और चीज पता है, और वो ये है कि मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पर या कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन से थिन प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फाइंड किया था E, उसका और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? E बराबर V अपॉन डी। यहां पर D क्या है? इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो मैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं उस फॉर्मूले में रखूं C बराबर Q अपॉन V में, तो मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं कैपेसिटेंस की वैल्यू। मतलब डायरेक्टली नहीं V की वैल्यू है, बट इनडायरेक्टली तो हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो वही हम प्रोसेस यहां पर फॉलो करने वाले हैं, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दिया है। नाउ कोई पॉइंट हमने ले लिया P, इस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूं तो देखना, प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कहां होता है? अवे होता है, यानी दूर की तरफ होता है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? उसके पास की तरफ होगा। यानी प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो उस प्लेट से दूर होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उस प्लेट के पास में होगा। तो अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट P पर जो मेरा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। तो मैं प्लस इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, तो वो हो जाएगा E ड्यू टू दिस प्लस प्लेट एंड E ड्यू टू दिस माइनस प्लेट। अब एक प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चूंकि दोनों पर चार्ज सेम है और ये जो डिस्टेंस है वो आपका कॉमन है, यानी सेंटर पॉइंट है, तो इसीलिए इन दोनों प्लेट्स की वजह से पॉइंट P पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम होगा। तो मैं जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा पॉइंट P पर, तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ हमें एक फॉर्मूला पता है V बराबर E इंटू डी। यहां पर E है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, और D है उन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड कर सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला हमें पता है Q बराबर CV। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं, तो यहां से मैं V बराबर Q अपॉन C निकाल सकता हूं। V बराबर Q अपॉन C निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो देखिए, अब हमें यहां से C का वैल्यू चाहिए, क्योंकि C हमारा कैपेसिटेंस है। तो मैंने V की जगह क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन से ED रख दिया यहां पर, और ये मेरा QC ऑलरेडी रखा हुआ है। नाउ हमने E का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं Q की जगह लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ए। Q की जगह सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं, तो यहां पर मैंने रख दिया सिग्मा इंटू ए। तो देखिए, राइट साइड में हमारा क्या रहेगा? राइट साइड में तो हमारा जो रहेगा वो यही रहेगा। सिग्मा की जगह हमने क्या रख दिया है? सिग्मा की जगह हमने Q अपॉन ए रख दिया। Q अपॉन ए डी इंटू एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, और ये Q अपॉन C है, Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ क्या बचा यहां पर? लेफ्ट साइड में बचा D अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहां बचा 1 अपॉन C। दोनों को आप रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहां पर A है प्लेट्स का एरिया, सिग्मा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड D है उन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं कि मैं अगर दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम करता हूं, उनके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम करता हूं, तो जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगा, यानी वो जो प्लेट्स है वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। और दूसरा, अगर मैं इन प्लेट्स का एरिया भी बढ़ाता हूं तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो बेसिकली एरिया तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस। एक तो उन प्लेट्स के एरिया पर, उनके बीच की डिस्टेंस पर, एंड परमिटिविटी पर। यानी अगर इस प्लेट के बीच में मैं कोई दूसरा मीडियम ला कर रख देता हूं, तो उस पर भी उस चार्ज का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करेगा। ओके, तो ये है वो फाइनल डेरिवेशन। ये हमें आंसर लेकर आना होता है, ये हमें निकालना होता है, और ये रैप डेरिवेशन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
और आगे भी पूछा जा सकता है 2 से 3 मार्क्स में, तो इसको देख लीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको नहीं पता ये हैकर सीरीज क्या है, तो इस हैकर सीरीज में कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स को मैं 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में करवा रहा हूं। यानी दिस विल बी योर अल्टीमेट वेपन फॉर योर क्लास 12 फिजिक्स। दिस सीरीज विल बी अल्टीमेट वेपन फॉर योर क्लास 12 फिजिक्स। तो देखिए, इस सीरीज को गो थ्रू करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। Unacademy. Let's crack it.